नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यूपी पुलिस जेल वार्डन के लिए बड़ी अपडेट। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप सभी के लिए बड़ी अपडेट आ गई है भाई कि 19 व 20 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम रख दिया है। 19 व 20 दिसंबर को जेल वार्डन, फायरमैन एवं घुड़सवार के पदों के लिए परीक्षा कराई जानी है। दोस्तों, पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करने का एक मौका आप सभी को दिया गया है कि आप भाई अपना पोस्ट प्रेफरेंस मतलब सेलेक्ट करा लें या फिर पोस्ट सेलेक्ट करा लें आप अपनी उनमें से कि कौन सी पोस्ट आप लोग सबसे पहले चुनना पसंद करेंगे। दोस्तों, अब ये अनुमान लगाया जा रहा था कि कुछ लोगों ने इसमें 2 पेपरों की फ़ीस पे की है। तो दोस्तों, 2 पेपरों की फ़ीस जिसने की है, केवल वरीयता क्रम में उसी का फॉर्म खुलेगा। ठीक है, केवल और केवल वरीयता क्रम में उसी का फॉर्म खुल रहा है। जिसने केवल एक में अप्लाई किया था उसका नहीं खुलेगा। वरीयता क्रम जब सेलेक्ट करा रहा है आप सभी से, तो ये सोच लीजिए जिसने दोनों की फ़ीस पे की थी फॉर्म भरते समय उसी का फॉर्म खुल रहा है। जिसने एक की फ़ीस पे की है उसका फॉर्म ही नहीं खुलेगा। उसकी मतलब जो पोस्ट है वो सेलेक्ट ही नहीं होगी, क्योंकि वो एक में ही मानी जाएगी। मान के चलिए किसी ने यदि मतलब फायरमैन में ही फॉर्म डाला था और फायरमैन के लिए ही फ़ीस पे की थी, तो केवल अब उसका फायरमैन में ही दोस्तों मतलब जो सिलेक्शन है वो होगा। इसके अलावा उसका जेल वार्डन, ठीक है, घुड़सवार, इनमें से किसी में भी नहीं होगा, क्योंकि उसकी जो पोस्ट है ना दोस्तों, उसे सेलेक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखिएगा आप अपना। तो भाई जिसने 2 बार इसके लिए फ़ीस पे की है ना, उसे घाटे में नहीं रखा भर्ती बोर्ड ने। भाई बहुत सारी ये अफवाह लगाई जा रही थी कि भाई जिनने 2 की फ़ीस पे कर दी अब उनको क्या फ़ायदा होगा इसमें। तो जिनने 2 की फ़ीस पे कर दी है ना, उन्हीं का रहेगा दोस्तों वैकेंसी पर भी कब्जा भी। जिसने 1 की फ़ीस सेलेक्ट की है ना, तो वो केवल आज भी एक ही में है, लेकिन पेपर दोस्तों एक ही रहेगा इसके लिए। ठीक है, ये आप लोग समझ लीजिए। लेकिन जो जिसने 2-3 में मतलब 2 में अप्लाई किया ना, उससे एक फ़ायदा हो जाएगा उसे। यदि वो ज़्यादा नंबर लाता है तो वो अपनी पहली पोस्ट पर जाएगा, और ज़्यादा नंबर नहीं लाता है तो वो उससे कम वाली पोस्ट पर आ जाएगा। मान के चलिए किसी के अच्छे नंबर आ गए और उसने पहली चॉइस की थी फायरमैन की, तो वो उसमें चला जाएगा। लेकिन उसने 2 पेपरों की फ़ीस पे की है, तो उसकी जो फ़ीस है ना वो असर दिखाएगी। यदि उसके 2-4 नंबर कम हैं और जेल वार्डन की क्राइटेरिया को वो पूरा कर रहा है, तो वो फायरमैन में न सेलेक्ट होके फिर जेल वार्डन में सेलेक्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल भी भाई घबराने की ज़रूरत नहीं है। भर्ती बोर्ड ने सोच समझ कर ये फैसला लिया है। केवल और केवल उन्हीं का वरीयता क्रम सेलेक्ट कराया जा रहा है जिन्होंने दोनों में मतलब फॉर्म डाले थे। ठीक है, जेल वार्डन में और फायरमैन में। जिसने केवल और केवल या तो फायरमैन में डाला है या केवल और केवल जेल वार्डन में डाला है, एक ही पद के लिए आवेदन किया है, तो ये सोच ली दोस्तों, ठीक है, उनका फॉर्म नहीं खुल रहा है। मैंने खुद ने ट्राई किया था फॉर्म खोलने का, तो खुला नहीं भाई फॉर्म। ठीक है, केवल और केवल उन्हीं के खुल रहे हैं जिन्हें दोनों पोस्ट सेलेक्ट की थी, दोनों के लिए फ़ीस पे की थी, उन्हीं का सेलेक्ट करा रहा पोस्ट। ठीक है, तो भाई ये बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। आप चाहो तो ट्राई कीजिएगा, आप इनमें से कौन सी पोस्ट सेलेक्ट करते हैं दोस्तों, तो आप देख लीजिएगा। मैं तो कहूँगा ज़्यादा वैकेंसी इसी में है। जेल वार्डन में तो सभी सबसे पहली चॉइस अपनी ये करें, जेल वार्डन। दूसरी चॉइस अपनी आप फायरमैन रखें। ठीक है दोस्तों, मैं तो इतना ही कहूँगा आप सभी से, और आगे आपकी मर्जी है। थैंक यू एंड बाय।